गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप इसके पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल सके और इस पीडीएफ का लिंक प्राप्त हो सके। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यह जो क्वेश्चन पेपर है यह है सीजी टीचर भर्ती 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो वर्ग 2 का है, गणित और विज्ञान का। यहाँ पर गणित और विज्ञान का फाइनल आंसर की देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, धातु ऊष्मा का अच्छा चालक होता है क्योंकि। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है ए, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एक उत्तल लेंस में जब एक वस्तु लेंस से यू दूरी पर रखा तो उसमें भी दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की एफ दूरी है, लेंस की फोकस दूरी जो है एफ है। यहाँ पर सही उत्तर जो है सी है, यू और भी दोनों से कम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करता है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी चली। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, 300 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एक प्रेरक का डीसी परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात ओम में होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 0। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। जब 0 अंश सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम बर्फ को 50 अंश सेंटीग्रेड 9 किलोग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी ताप होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, 37 अंश सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। 15/5 से पूर्णतः विभाजित होता है। इस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच कैसे करेंगे। अनुभाविक तरीके से, अवलोकन से, प्रयोग करके, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यह जो प्रश्न है यह डीएस सेकेंड ईयर के गणित का बुक से दिया गया प्रश्न है और यह सीजी टेट में भी आ चुका है और टीचर भर्ती में भी आ चुका है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 3 से 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, अवलोकन से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा ए सी क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबी है और कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर, डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। और यह जो प्रश्न है अरिहंत के सीजी टेट वर्ग 2 के बुक में है और यह जो है सीजी टेट में भी पूछा जा चुका है और टीचर भर्ती में भी पूछा जा चुका है। तो यह इंपॉर्टेंट भी बहुत, यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। 3 व 4 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग 180 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वह है 72। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ पर आंकड़े से संबंधित प्रश्न दिया गया है और यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजी टेट हो या टीचर भर्ती हो, दोनों में आंकड़े से संबंधित 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या दिया गया है और नीचे में छात्रों के प्राप्तांक का वर्ग दिया गया है। उपरोक्त आयत चित्रानुसार यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 है तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हैं। यहाँ पर 30 जो अंक है, 30 जो छात्र है वह न्यूनतम उत्तीर्णांक है 30, बाकी इधर जो है कितना % जो है छात्र अनुत्तीर्ण हुए उसको पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर लिया गया है वह है सी, 66 सही 2/3%। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह सीजी टेट में भी आ चुका है 2 से 3 बार और सीजी टीचर भर्ती में भी आ चुका है। यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में आ चुका है। 220 वोल्ट 100 वाट के एक बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ा गया है। बल्ब द्वारा व्यय की ऊर्जा होगी। यह अभी 2020 में हुआ है एग्जाम, उसमें भी पूछा गया है सीजीटीटी में और 2019 टीचर भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है और उससे पहले और जो हुआ था एग्जाम टीचर भर्ती का उसमें भी पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वह है 25 वाट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे।
वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के द्वारा प्रभावित नहीं होता? वायु में आर्द्रता, वायु का ताप, वायुमंडलीय दाब, वायु की संरचना। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक द्वारा सीखने का कौन सा मॉडल अपनाया जाना है, यह निम्न में से किस बात से तय होता है? बच्चे कैसे सीखते हैं पर शिक्षक की सोच, विषय की प्रकृति, सीखना क्या है पर शिक्षक की समझ, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इस प्रश्न को व्यापम ने विलोपित किया है, अर्थात इसका प्रश्न का उत्तर नहीं लिया गया है, इसको विलोपित रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है NH4 धनायन, H2O, H3O धनायन, HF एवं OH माइनस आयन को अम्लीय प्रकृति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, OH माइनस आयन, H2O, NH4 धनायन, HF और H3O धनायन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा रोग रूबेला विषाणु से होता है? हैजा रोग, क्षय रोग, खसरा रोग, डिप्थीरिया रोग। यहाँ पर जो है रोग से संबंधित हमेशा 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनता है, चाहे सीजीटेट हो या टीचर भर्ती हो। तो यहाँ पर जो है रूबेला विषाणु से जो होता है उसको बोलते हैं खसरा रोग। और ये वाला जो प्रश्न है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सीजीटेट में भी आ चुका है और यह अरिहंत के बुक में भी दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। सजातीय गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र सहित निम्न में से किस अवस्था में विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं? यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी सीजीटेट में 2 से 3 बार आ चुका है और टीचर भर्ती भी आ चुका है 2019 में, और अभी 2020 में एग्जाम हुआ उसमें भी आया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पश्चावस्था पहला, बी ऑप्शन इसका सही है, यानी कि एनाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और यह अरिहंत बुक में दिया गया है। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्री पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यदि उस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है 1078 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित हरित गृह प्रभाव गैसों को हरित गृह कारक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के प्रश्न सीजीटेट में पूछा जा चुका है और यह टीचर भर्ती में भी आ चुका है और यह अरिहंत के बुक में भी देखने को मिलता है। इसको चेंज कर दिया गया है, लेकिन बाकी अरिहंत के बुक में भी यही वाला है। तो आप इसको अच्छे से जरूर देखें, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर लिया गया है वह है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यदि ए, बी व सी क्रमशः घन के शीर्षों, किनारों तथा फलकों की संख्या है तो ए धन बी धन सी कितना होगा? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 26, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे। 2 समांतर समतल दर्पण के बीच सुस्पष्ट कितने प्रतिबिंब होंगे? 2, 4, 6 अनंत। 2 समांतर समतल दर्पण के बीच सुस्पष्ट कितने प्रतिबिंब होंगे? तो वहां पर अनंत प्रतिबिंब बनेंगे क्योंकि वह प्रकाश किरण एक दूसरे से टकराकर अनंत प्रतिबिंब बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। रेखाओं AX प्लस माइनस BY प्लस माइनस C बराबर 0 द्वारा निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है डी, ऑप्शन नंबर डी, 2C²/AB। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर व 40 मीटर है और उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 600 कणी के अंदर 15
वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अठारह 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बचत प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। तो यहाँ पर यह डेटा हेडलिंग से दिया गया है। यहाँ से भी हमेशा सीजीटेट में और टीचर भर्ती में 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको अध्ययन की बुक में देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। शिक्षा में व्यय व किराया में व्यय का अंतर बचत से कितना कम है। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2000। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। कोई वस्तु 20% लाभ पर ₹1 में बेच दी जाती है, इस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो यहाँ पर इसका जो लागत मूल्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, 100A बटे 100 प्लस बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 2 का घात 50, 3 का घात 40 और 4 का घात 30 और 5 का घात 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है डी, 3 के घात 40। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। यदि ए और बी, ए बी और सी के वार्षिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 900 रुपये अधिक है तो सी का मासिक वेतन है। तो यहाँ पर 105 प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 1500। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्न के मध्य कौन सुमेलित नहीं है। एरोमेटिक, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, कैंसर कारक, फुल्लेरिन, एलिफैटिक प्रवृत्ति, एंटीनाक, यौगिक BTX और LPG में सर्वाधिक प्रतिशतता प्रोपेन। तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर लिया गया है, यहाँ पर इसका सही उत्तर नहीं लिया गया है क्योंकि यह जो है एक विलोपित प्रश्न है व्यापम द्वारा, इसलिए इसका उत्तर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एक झील में प्राणी प्लवक कौन से पोषण स्तर पर पाए जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो झील में प्राणी प्लवक पाए जाते हैं वह द्वितीय स्तर के होते हैं, अर्थात यह एक उपभोक्ता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एक कंप्यूटर में इंटरनेट द्वारा अपने कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर लिए गए हैं वो है डाउनलोडिंग। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर किस बात पर होता है। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, यह प्रतिकर्षण किस कारण से है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, या तो चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर PDF डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर वीडियो देख करके उसके आंसर की को मैच कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्विज प्रैक्टिस करना है सीटेट, टीचर भर्ती या CGTET का, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के आप 8:30 बजे क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।